जब भी हम किसी बिजनेस में या कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम उम्मीद ये रखते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर कि वो इन्वेस्टमेंट हमें ईयर ऑन ईयर कुछ अर्निंग्स दे। तो ऐसे ही अगर हम किसी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक कितनी अर्निंग्स हमें दे सकता है वो हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर से पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस क्या है और अगर किसी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर इसके अपोजिट किसी कंपनी का ईपीएस कम है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक एंड शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। जब आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं मतलब उस कंपनी की कुछ ओनरशिप बाय कर लेते हैं। ओनरशिप मतलब अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आप लॉस के भी हिस्सेदार होंगे। उसी तरह अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आप प्रॉफिट के भी हिस्सेदार होंगे। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज अपना पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं देती हैं। कंपनीज ज़्यादातर पूरा या कुछ कंपनी का प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ के लिए ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती हैं। कुछ कंपनीज अपना कुछ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं और कुछ कंपनी की ग्रोथ के लिए कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर देती हैं। तो अब हम जानते हैं किसी कंपनी के प्रॉफिट से कैसे ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कंपनी एबीसी है और उसके टोटल शेयर्स 1000 हैं और आप उस कंपनी में एक शेयर ऑन करते हैं। एबीसी कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट 1 लाख बनाया है तो हम अब उसका ईपीएस निकालेंगे यानी अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस निकालने के लिए हम प्रॉफिट में से प्रीफर्ड डिविडेंड माइनस कर देंगे और जो प्रॉफिट बचेगा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। ज़्यादातर कंपनीज़ में कुछ प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स भी होते हैं तो हम उस पर एक स्पेशल वीडियो अलग से बना देंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो एबीसी कंपनी के 1000 शेयर हैं और आप एक शेयर वन करते हैं और एक शेयर का प्राइस 5000 रुपये है। ईपीएस निकालने के लिए प्रॉफिट 1 लाख रुपये है और प्रीफर्ड डिविडेंड 15,000 रुपये है। तो प्रॉफिट 1 लाख में से हम प्रीफर्ड डिविडेंड माइनस 15,000 कम कर देंगे तो 85,000 रुपये प्रॉफिट बचेगा। अब 85,000 को हम 1000 से डिवाइड किए देते हैं क्योंकि एबीसी कंपनी के 1000 शेयर हैं तो हम 1000 से डिवाइड 85,000 को करते हैं तो हमें 85 रुपये ईपीएस मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एबीसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 85 रुपये है। तो आप एबीसी कंपनी का एक शेयर वन करते हैं मतलब आप 85 रुपये के हकदार हुए। ईपीएस 85 रुपये का मतलब है कि एक शेयर पर 85 रुपये कंपनी ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स दे सकती है अगर कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस ऐसी ही आगे भी रहती है। तो इस तरह कंपनी आपको 85 रुपये ईयर ऑन ईयर दे सकती है। तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ईपीएस ज़्यादा क्यों है इसके पीछे का रीज़न हमें पता होना चाहिए। किसी भी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा देखकर हम उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा कंपनी के और भी फंडामेंटल्स होते हैं, उनका समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें कभी भी किसी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा देखकर उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। पहले कंपनी की अच्छे से एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी हो सकती है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें। ईपीएस के ज़रिए हम किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल सकते हैं। हमें जिस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना है हम उस कंपनी के शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे और जो निकल कर आएगा वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस कंपनी का होगा। तो अब ईपीएस के ज़रिए हम एबीसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए हम शेयर प्राइस को डिवाइड कर देंगे ईपीएस से। तो एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 5000 रुपये है एक शेयर का और ईपीएस 85 रुपये है। तो 5000 को 85 से डिवाइड करेंगे तो 58 मिलता है। जो 58 है वो एबीसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई रेशियो है।
अब आप किसी भी कंपनी का रेडीमेड ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इसके अलावा रेशियोज किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के ही ज़रिए आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शेयर मार्केट में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप फ्री में घर बैठे ही डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक एंड शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।